कहीं गुम ना हो जाए या विषयावर यापूर्वी जवळपास दुसऱ्या पद्धतीने नाडकर्णी मॅडम इथे बसलेत. त्यांनी जे पुस्तक लिखाण करत असताना आमच्या चर्चा झाल्या होत्या आणि आजच्या इन्स्टंट किंवा 2 मिनिट मॅगीच्या काळामध्ये जो चीजें मतलब जोमेटो स्विगी पे आधे घंटे में 20 मिनट में पहुंच जाती है, पिज्जा है, बर्गर है, उसमें ये इनमें से कोई चीज नहीं पहुंच सकती। तो जिसके कारण जो है, जैसे लोग कहते हैं ना कि असली घी जो है खाया ही नहीं तो असली घी का पता ही नहीं है, बल्कि असली घी का कभी खाने को मिल जाए तो उसको फूड पॉइजन हो जाएगा, उसको आदत ही नहीं रही है। तो उसी प्रकार से जिसमें उस राज्य की मिट्टी की खुशबू हो, वहां के सांस्कृतिक पहचान हो, वो चीजें अगर कहीं गुम हो रही है तो उसे फिर से सहेज कर रखने का ये अभियान था, जिसका ये आज 8वां सीजन चल रहा है। और इस सीजन के बहाने या उस नाम के बहाने अगर देखा जाए तो इसमें 2 कहानियां छिपी है। एक कहानी वो है कि जो जो रेसिपी है, कि बाकी चीजें तो लोगों को पता है, मतलब सारी हिंदी फिल्मों ने बना दिया कि पंजाब है तो फिर सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल उस टाइप से ग्लैमराइज करके रखा हुआ है, या फिर हमारे यहाँ जब सेंटर चालू हुए तो झुमका बाकर जो फेमस हो गया। लेकिन बाकी जो चीजें हैं जो लोग खाते हैं, 99% इस भारत के लोग वो नहीं खाते हैं जो इंस्टेंट पे मिलता है। रोटी सब्जी दाल चावल चटनी यही चीजें उनके आम जीवन में होती है, लेकिन उसमें जो स्वाद है वो स्वाद आने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। और ये मेहनत करने के लिए आज किसी के पास समय नहीं है। जितना इंस्टेंट फूड का जमाना है उतना ही आपाधापी का भी है। कोई महिला ऐसे, मैं देख रहा था, कोई सब्जी बनाने के लिए वो कहती है 5 से 6 घंटे उस सब्जी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो घर के लोगों के चेहरे पर वो मुस्कान लाने के लिए वो 6-7 घंटा मेहनत करेगी, ये एक अब स्वप्नवत हो गया है। अब कोई महिला इतना 6-7 घंटा मेहनत करके काम करेगी, ये बात तब होगी जो कभी घर पे काम भी करती हो, क्योंकि आजकल बर्तन मांजना, खाना बनाना ये आउटसोर्स हो गया। खाना खाना है, स्विगी जोमेटो आउटसोर्स हो गया। और उस समय हम सारे लोग मिलकर अगर इस बातों को पकड़ के बैठे हैं कि किसी तरह से इसे जिंदा रखे, तो वो है कहीं गुम ना हो जाए, जिसपे प्रयास कर रहे हैं। दूसरी जो कहानी इसमें वो है कि कभी 2016 में श्रीमती बबीता सक्सेना जी ने जो अभियान, जो मुहिम चालू की थी, जो कार्य हाथ में लिया था, कहीं वो गुम ना हो जाए, इसके लिए उनके पति प्रयास कर रहे हैं। एक पति अपनी पत्नी के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी उस कहानी का एक दूसरा अंग है जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र है। और मैं चाहता हूं हम सारे उनको तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। तो आज के कार्यक्रम के बारे में मुझे पता नहीं था इतनी जगह पर मुझे टेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो मैं खाना खा के नहीं आता था। तो कुछ लोगों की कुछ डिश मैं नहीं चख पाया, इसका मलाल उनसे ज्यादा मुझे है कि मैं वो पदार्थ जो शायद मुझे कभी नहीं मिलेंगे वो नहीं खा पाया। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने जो मेहनत की है, पुरस्कार की बात अलग है, क्योंकि कहीं गुम होने वाली कोई रेसिपी ऐसी हो सकती है कि आप खुद ब खुद कहेंगे कि हाँ ये चीज है जिसके लिए पुरस्कार मिलना जरूरी है, क्योंकि आप खुद कबूल करेंगे। आपल्याकडे मगाशी मी चर्चा करत होतो चहापाणीच्या वेळेस की काही गोष्टी गुम होण्याच्या पलीकडच्या आहेत, म्हणजे जे आपण बघतो, म्हणजे कोकमचं सरबत, चिंचेचं आहे, थोड्या बहुत प्रमाणामध्ये बेलचं सरबत, या गोष्टी तुम्ही जर उत्तर प्रदेशमध्ये जर गेले मसुरीपर्यंत तर रस्त्याच्या काठाकाठाने तुम्हाला नुसतं शिकंजी आणि बेलचं सरबत भेटेल। परंतु कवटाचं सरबत जर असेल, आंबाडीचं सरबत जर असेल, तर ह्या गोष्टी मग गुम ना हो जाए या कॅटेगरीमध्ये येतात। आपल्याकडे अशा गोष्टी जसं आपल्या अक्षय तृतीयाला किंवा बाकी वेळेस जे आपण म्हणतो की म्हणजे धापोडे आहे, सांडगे आहे, कुरोटे आहे, या पद्धतीचे गोष्टी, चीम आहे, आपण साठवून ठेवलेले आहेत। आंब्याच्या फुलांपासून वांग्याच्या फुलापर्यंत वाळवून नंतर त्या खाण्याच्या गोष्टी आहेत। बोराचं बोरकूट बनवून ठेवून त्याच्या वड्या करण्याचे प्रकार आहेत। परंतु त्याच वेळेस हे कोकमच्या सरबतच्या पलीकडे ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, ज्याच्यामध्ये थोडंसं मी आज बघत होतो, पण ती गोष्ट जसं एक दिवाळीचा एक चकलीचा प्रकार आपण ठेवलेला होता, पण त्यासोबतच आपल्याकडे अनारसे आहे, करंजे आहेत,
या गोष्टी बनवण्याचं कौशल्य आता हळूहळू अस्तंगत होत चाललंय. फार कमी महिला ज्या आहेत त्या करंज्या किंवा अनारसे बनवू शकतात. तेव्हा तो अशा प्रकारचे पदार्थ एक महाराष्ट्रीयन म्हणून मी सक्सेना साहेबांना सांगू इच्छितो की आमच्याकडे नुसते उन्हाळ्यामध्ये आमच्या शाळा संपल्या. अच्छा, मैं ये मराठी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी में बताना पड़ेगा. जब स्कूल खत्म हो जाती थी तो धूप काले में एक कार्यक्रम अखंड चलता था नागपुर में, नंदनवन में जहां हमारा घर था, कि जितनी कोई सेवई निकालना हो, पापड़ बनाने हो. पापड़ भी एक दो प्रकार के नहीं है, ज्वारी के है, गेहूं के है, चावल के है, वो बन रही है. फिर वड्या जे टाकता पण त्या वेगळे प्रकार आहे, सांडगे जे आहे ते वेगळे प्रकार आहे. और पूरे मोहल्ले के लड़कों का एक ही काम है, वो सेवई की मशीन चलानी है या उसको ऊपर में डालना है, शाम को पानी डाल के पापड़ निकालना है. पूरा धूपकाला इसमें आराम से बीत जाता था. और अब वो 25 साल बाद कहीं नहीं दिखता है, अब कोई नहीं कर रहा है. ये ऐसी चीजें हैं. या फिर कोई रेडीमेड लाता होगा तो श्रीखंड एक आइटम अपना, मैं आज देख रहा था कुछ लोगों ने हलवा बनाया, लेकिन इन लोगों ने भी थोड़ा आलस किया, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो वो एक रूटीन में जो बासुंदी होती है वो अलग होता है. श्रीखंड जो है दही को बांध के रखा, चक्का निकला, चक्के को पीस लिया, श्रीखंड बना, उसमें जायफल डाल दिया, वो है. ये चीज जो ना जो एक अलग टेस्ट देती है. अगर किसी शहर में चले जाए, जैसे नागपुर चले गए, तो आपको पता है कि राम भंडार जो है बड़का चौक में अच्छा बनाएगा, मसाला की पाटोड़ी पच्चराज ब्यास चौक भी अच्छी बनेगी, फुटारा तालाब के पास का जो है पकौड़े वाला अच्छा बनेगा, वेराइटी चौक के पास जो है पकौड़े वाला फेमस रहेगा. हर चीज जो है ना, कि लखनऊ में भी आपको टुंडे कबाब अलग से याद दिलाई जाएगी, तो मटका कुल्फी एक अलग से पहचान दी जाएगी. तो ये चीजें उस समुदाय की, उस समाज की पहचान बन के रही है. लेकिन साथ में किसी एक व्यक्ति ने उस स्वाद में कुछ ऐसी खासियत बनाई है कि अब वो दुकान उस शहर की पहचान बन गई है. तो इसलिए मैं उनसे ये भी कह रहा था कि आजकल जो इंस्टाग्राम रील वगैरह में पूर्व ब्लॉगर वगैरह होते हैं, उस प्रकार से ये खोई हुई जो विरासत के रूप में जो हमें मिली है बातें, उसको यूट्यूब चैनल पे अगर बनाया जाए, आईएचएम उसको इनिशिएटिव ले, उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसक्रिप्ट अपने आप ऑप्शन यूट्यूब दे रहा है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो लोगों को ये डिशेस पता चलेगी. साथ में चाहे वो तरी पोहा नागपुर के कस्तूरचंद पार्क का हो, या यहाँ पे जो है पारसी डेयरी का आइसक्रीम जो है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के बाजू में हो, तो ये सारी चीजों को एक संकलित किया जाए. ये भी इसी मिट्टी की, इसी देश की विरासत है, ये भी गुम नहीं होनी चाहिए. तो इस तरीके से जो कमर्शियली फेमस हुआ, लोगों को पता होनी चाहिए कि ये टेस्ट है. पुरणपोळी सगळेच बनवतात, परंतु कोणा विशिष्ट व्यक्तीचीच पुरणपोळी, पुष्कळ लोकांना फक्त आपल्या आईची आवडते, परंतु तरी पण एका विशिष्ट व्यक्तीची पुरणपोळी फेमस असते. हलवा या कोष्टी नाम की जो कम्युनिटी है, उनका बैंगन जो है मसाला बैंगन, और सावजी नाम से उनका जो मसाला, जो अभी तक उन्होंने ट्रेडिशनल सीक्रेट करके रखा था, जिसका चिकन बनता है, अगर आप लोगों में से किसी ने खाया हो तो ये बाहर नहीं मिलेगा. तो ये सावजी मसाला, सावजी चिकन एक पहचान बन गई उस कम्युनिटी की, साथ में महाराष्ट्र की. तो शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि जितनी भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो संजय कपूर जैसे शेफ नहीं होंगे, लेकिन जिनके ठेले पे सवेरे सवेरे लाइन लगती है, उन लोगों की पहचान करके उनकी रेसिपी लेके बनाएं. दूसरी बात जो है, इस सीजन के तहत जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आईएचएम के कुछ लड़के उसमें मदद करें और उसको कंटेंट को लिखें. ठीक है, और इसको साइंटिफिक भाषा में उनको नहीं पता चलेगा. जैसे थालीपीठ है, अलग अलग बातों के बनते हैं, तो अब उस पे आईएचएम के लड़के जाके पूछेंगे कि इसमें कितना कुछ क्या कंटेंट लगता है, इसमें कितनी कैलोरी होती है वगैरह. तो गांव की औरत नहीं बता पाएगी कैलोरी. तर कायची मध्ये कॅलरी न तीट न मीठ ते बनत, फक्त पीठ पाहिजे. तो ये उसकी भाषा है. तो वो बात डॉक्यूमेंटेशन करने की जिम्मेदारी जो है आईएचएम या नारकर्णी मैडम या बाकी लोग ले सकते हैं, कि उसको साइंटिफिक तरीके से उस रेसिपी को रखें ताकि वो बना सके. और तीसरा जो था कि आप सभी लोगों ने जो मेहनत की है, आज यहाँ पर आकर एक एक व्यक्ति ने 7-7, 8-8, कुछ लोगों ने 10-10 डिश बनाकर कोशिश की है. उसमें पुरस्कार से अधिक महत्व ये था, अगर वो चाहते तो एक ही आइटम बहुत अच्छा बना सकते थे, लेकिन वो शायद आपको ये बताना चाहते थे ये भी चीजें होती है. ये भी बातें आप ख्याल रखिएगा, जो उनमें से सिलेक्टेड होगी आप उसको कीजिए. आप लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं. पुरस्कार चाहे जिसको मिल जाए, हम सारे लोग एक है और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी बातें जो खाद्य संस्कृति के सामने, दुनिया के सामने ला सके,
उसमें से कुछ चीजें अगर भूली जा रही है तो कहीं गुम ना हो जाए कि प्रयास में आप सभी इसके योद्धा है और कर्नल सक्सेना एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें हम आपके साथ हैं। थैंक यू।